कक्षा 10 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि जो आपका 25 नवंबर का जो पेपर हुआ था बहुत ही अच्छा गया होगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको आंसर की बताने वाला हूं और कमेंट करके बताएंगे कि आपका पेपर कैसा हुआ और आपका जो लगभग कितने स्कोर आपके हो जाएंगे ये वीडियो देखने के बाद में। और आपके जीके के लिए मैंने एक पेपर अपलोड कर दिया है और उसमें क्या हुआ कि मैंने आपके जो टोटल 11 पार्ट 1 से लगा के 11 तक के उस किताब के सभी प्रश्नों को मैंने बताने की कोशिश की, लेकिन पार्ट की रिकॉर्डिंग के दौरान ही, वीडियो की रिकॉर्डिंग के दौरान ही उसमें जो छठा पार्ट होते थे जो रिकॉर्डिंग थी वो अपने आप बंद हो गई थी। उस कारण फिर मेरे को उसमें 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे। 1 से छठे पार्ट का मैंने लगभग 1-2 क्वेश्चन करवाए छठे के, तो लेकिन 5 पार्ट तक के जो प्रश्न उत्तर मैंने आपको उस वीडियो में करवा दिए हैं। लगभग 40-45 मिनट का वीडियो होगा, वो देख लेना, उससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं होगा। और इसका एक पार्ट और आएगा, ठीक है, उसका सेकंड पार्ट मैं आपके और बना दूंगा छठे पार्ट से लगा करके 11वें पार्ट तक। इन 2 वीडियो के बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। इन 2 वीडियो में से आपका जो पूरा पेपर बन जाएगा। मेरी कोशिश ये थी कि आपको एक ही वीडियो देखने को मिले, लेकिन वो वहाँ पर जो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी, इस कारण से फिर मैंने जो इसका जो सेकंड पार्ट है वो अपलोड करने की सोची और फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया आपके। तो जल्दी इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी आ जाएगा जीके वाले पेपर के लिए। और कोशिश करूँगा उसके टेस्ट लेने की आपके ऐप के ऊपर। तो टेस्ट का लिंक संभव होगा तो मैं अपने ऐप का जो टेस्ट का जो लिंक है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, वहाँ पर आप क्लिक करके टेस्ट दे देना। तब तक आप अपनी राजस्थान जीके की और गणित की तैयारी आप जो जारी रखें। ये वीडियो हम शुरू करते हैं। संस्कृत का पेपर मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाता हूँ किस प्रकार से इसके प्रश्न पूछे गए थे। देखो, मैं जल्दी से इसका आंसर बताऊँगा क्योंकि टाइम कम है, तो इस कारण से हम जल्दी से इसका आंसर देख लेंगे। पहले प्रश्न का जो उत्तर आपने ख किया होगा, पहले प्रश्न का उत्तर ललित लता नाम क्या होगा। अगर आपने ये किया तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। दूसरा प्रश्न आपके यह है कि लोके महत्व भयताम कह मुच्यते, इसका उत्तर अगर आपने बुद्धिमान किया है तो आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। तीसरा प्रश्न है बाल भावात हिमकर्कश्य मस्तके विराजते, तो इसका उत्तर आपको शिवश्य करना है। अगर आपने शिवश्य किया होगा तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। सर्वधेनुना माता का आसित, तो इसका उत्तर रहेगा आपके सुरभि। अच्छा, एक आपके लिए विशेष प्रश्न है कि मेरी रिक्वेस्ट है, देखो कई बार क्या होता है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं, तो उसके लिए सॉरी, पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको गलत उत्तर नहीं बताऊं। फिर भी कभी जो कारणवश त्रुटिवश ऐसा होता रहता है तो आप ज़रूर कमेंट करके बता दिया करें, मैं उसको सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो गणित इसमें संस्कृत के मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मेरा जो एक प्रश्न था उसमें गलत हो गया था और आपने जो उसको करेक्ट करवाया बहुत अच्छे प्रकार से। तो ऐसे ही आप जो आगे भी कमेंट करते रहें। अगला प्रश्न आपका ये है कि उदारी तो अर्थम केन अपि गृह्यते, 5वें प्रश्न में अगर आपने जो पशु नाम किया है पशुना, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। छठा प्रश्न आपका कह वातावरण कर्कश ध्वनि, तो कर्कश ध्वनि वाला जो प्रश्न है इसमें आपने काक क्या होगा, ठीक है, कौवे की जो ध्वनि वो कर्कश होती है। विचित्र जो साक्षी पाठ है ये किसके द्वारा लिखा गया, तो हरिदत्त जो शर्मा है उनके द्वारा ये लिखा गया था, तो हरिदत्त शर्मा। नेक्स्ट है फिर आपके मूर्ख कीदृश्य फलम भुगते, तो मूर्ख जो है वो आपके क्या हो जाएगा, अपक्व इसका आंसर रहेगा, ठीक है, अपक्व इसका आंसर अपक्वम। नेक्स्ट है अगला प्रश्न आपका कि दुर्वार जलधारा भी किम उपस्थितम, तो दुर्वार जलधारा है वो कहाँ पर उपस्थित है, तो इसका उत्तर आपने जो महाप्लावन महासागर इसको किया होगा, महाप्लावन। तो महाप्लावन आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर अ। नेक्स्ट आपके अम्बोदा कुत्र संति, तो अम्बोदा आपने जो इसमें गगन किया होगा, ठीक है, गगन आपके ऑप्शन नंबर द में दे रखा है। अजंत का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा, तो अजंत का संधि विच्छेद अच प्लस अंत होगा, अच प्लस अंत होगा, ये अच प्लस अंत आपके ऑप्शन नंबर स में दे रखा है, तो स वाला उत्तर इसका सही है। गंगा या समीपे, तो इसका आपकी जो उप गंगा किया होगा आपकी या फिर अधिगंगा किया होगा, तो जिन बच्चों ने अधिगंगा में किया होगा उनके बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके संबोधने, संबोधन में हे अरे वो ये कौन सी विभक्ति है, तो ये आपकी जो प्रथमा विभक्ति है। संबोधन इसमें विभक्ति कौन सी होती है, तो प्रथम विभक्ति ही आती है इसमें। संबोधन जो है और लास्ट वाली विभक्ति आती है वो प्रथम विभक्ति ही होती है इसमें आपके, तो पहला उत्तर इससे द वाला इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपको इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, ठीक है। अब तक आपके 17 प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको इसमें आपके 13 प्रश्न पूछे गए थे, तो 13 ही प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। आप कमेंट करके बताओ कि ऑब्जेक्टिव की जो 13 प्रश्न है उसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। गिनो, देखिए ऊपर देखिए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपका ये कि निर्देशानुसार, और मैंने आपको पहले ही कहा था कि देखो संस्कृत का पेपर अपनी देव भाषा है, ये
और बहुत ही अच्छा पेपर होता है इसका, क्योंकि पेपर में से अधिकतर प्रश्न के उत्तर लिखने होते हैं और आपके आराम से बहुत सब पेपर से भी अच्छा पेपर आपका संस्कृत का अब तक गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपके लिए। विद्यालयस्य बालकः अस्ति, तो देखो ये आ रहा है विद्यालयस्य, क्या आ रहा है विद्यालयस्य। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी डाउट ये है कि देखो यहाँ पर दे दिया इन्होंने परिता, और मैंने आपको कहा था कि परिता के योग में द्वितीय विभक्ति आती है। तो अगर यहाँ पे जो विद्यालय ये देखो विद्यालय से जो दे रखा है, ठीक है, तो विद्यालय से इसमें आपके जो ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है ये यहाँ पर विद्यालय से में। बाकी इसका उत्तर आपके परिता के योग में आपकी जो द्वितीय विभक्ति आनी चाहिए विद्यालयम आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपके विद्यालयम आएगा, ठीक है। विद्यालयम परिता बालका अस्ति, ये मैंने आपको करवाया था परिता अबिता वाला, वही क्वेश्चन है ये। तो अगर आपने इसका प्रिंटिंग मिस्टेक वैसे तो आपको बोनस मिलेंगे इसमें, अगर आपने ऊपरी किया होगा तो विद्यालय के हिसाब से ऊपरी है, बाकी परिता के योग में यहाँ पे जो द्वितीय विभक्ति आती है। नेक्स्ट है आपके यथा तथा, ये भी मैंने आपको बताया था यथा के साथ में तथा आएगा, तो इसका उत्तर आपने तथा किया होगा। ईश्वर व्यापक अस्ति, ईश्वर सब जगह पे, ये भी मैंने आपको करवा रखा है, तो सर्वत्र इसका उत्तर आपके रहेगा, ईश्वर सब जगह पे विद्यमान है। फिर आपके अस्माकम देश से स्थानानि संति, तो दृश्य प्लस अनियर, तो इसका जो दर्शनानी क्या हो जाएगा दर्शनानी। तो अगर आपने इसका दर्शनानी किया होगा तो आपका जो ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट फिर आपके, क्योंकि स्थानानी के अनुसार इसका जो दर्शनानी रहेगा। फिर इसका जो अगला प्रश्न है वो आपका एक क्या है, ये 6 ऋतु वाला, ये प्रश्न जो रिपीट हुआ है, देखो पहले भी ये पुराने पेपर में आए हुए हैं और वहीं से क्वेश्चन ये उठ के वापस आ गया है। तो इसलिए संस्कृत के पेपर क्योंकि सारे के सारे जो पेपर हैं वो पुराने पेपर से रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आपको PYQ ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करना है। पहला प्रश्न कि भारते कति ऋतु भवंती, भारते षड ऋतु, बस यही इसका उत्तर है। तो इसमें आपने जो षड किया होगा, क्या किया होगा षड। नद्य कथम प्रवहंती, नदियाँ जो है कहाँ से प्रवाहित होती हैं, ठीक है। नद्यम कथम प्रवहंती, नदियाँ किस प्रकार से बहती हैं, तो नद्यम जल वेगेन प्रवहंती, जल के वेग के साथ में बहती हैं। आपने इसका उत्तर यहाँ से ये लिखा होगा, लाइन टू लाइन आपका मिल रहा है उत्तर। फिर आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। किम दृष्ट्वा कृषकाणाम चित्तम प्रफुल्लितम भवति, किसको देख करके जो किसान है वो प्रफुल्लित होते हैं। तो ये किसान जो प्रफुल्लित होते हैं ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, दृष्ट्वा कृषकाणाम चित्तम प्रफुल्लित, तो ये आपकी ये वाला उत्तर हो गया। वर्षा जलन जल द्वारा शस्य श्यामला भवति एतद दृष्ट्वा, इसको देख करके। तो ये पूरी लाइन आपने यहाँ से यहाँ तक लिखी होगी तो आपको 1 नंबर इसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपके अश्य गद्यांश समुचे शीर्षक, ये किसके बारे में बताया गया, ये वर्षा ऋतु के बारे में बताया गया है। तो इसमें आपने वर्षा ऋतु लिखा होगा, वर्षा ऋतु, ये वर्षा ऋतु के बारे में है। फिर आपके इसका जो समुचित शीर्षक तो आपने लिख लिया। भाष्य कार्य करना है, विशेषण बताना है इसमें आपके पादपा, तो इसमें आपके विशेषण क्या हो जाएगा। तो इसमें विशेषण मैंने आपको बताया, ये जो पादपा हैं ये विशेषण है जो किस पद की जो विशेषता बता रहा है। तो पादप जो है वो आपकी किसकी विशेषता बता रहा है, तो शुष्क पादपा इसमें आपके आया होगा, ये देखो शुष्क पादप, ठीक है, शुष्क पादप। तो इसमें आपके शुष्क पादप, इसकी विशेषता क्या क्या हो जाएगी, पादप की विशेषता हो जाएगी इसमें एक तो सूखा है और एक हरा है। तो इसकी विशेषता आपने यहाँ से लिखी होगी ये वाला, ठीक है, शुष्क और हरिता। तो अगर आप बच्चों ने अगर इसका उत्तर शुष्क और हरा लिखा है तो बिल्कुल आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा। क्या इसका आंसर है, एक तो शुष्क और एक हरिता, शुष्क और हरिता, ये इसकी विशेषता है। पादप की विशेषता पूछी जाए तो पादप की ये विशेषता है। भवंती क्रियापद से कर्ता, ये भवंती है, इसका जो कर्ता कौन है, तो भवंती कहाँ पर आया, देखो ये देखो षड ऋतु भवंती, षड ऋतु भवंती। तो ये ऋतु का जो इसमें ये कर्ता है, ऋतु होती है, तो ऋतु इसका उत्तर रहेगा। अगर आपने इसका उत्तर ऋतु क्या है तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। रूपक्य और ठन ठनायते, इसका आपको जो संधि विच्छेद करना है, तो इसका संधि करनी है, संधि विच्छेद तो कर रखा है, तो इसका संधि जो हो जाएगा आपके रूप्य केष्टना ठन ठनायते, इसमें शटुत्व संधि है, क्या है शटुत्व संधि। आपने इसमें जो शटुत्व संधि लिखी होगी, शटुत्व संधि, तो संधि का नाम तो आप में शटुत्व है और संधि क्या हो जाएगा इसका रूप्य केष्ट ठन ठनायते, ठनायते, ये इसकी क्या है संधि हो जाएगी। और अग्ना प्लस विह, तो अग्ना प्लस विह इसका हो जाएगा, इसमें यण संधि कौन सी है, 1 मिनट वापस देखते हैं। ये है आपके अग्ना विह, तो इसका हो जाएगा आपके अग्नव प्लस इह, क्या हो जाएगा अग्नव, अग्नव प्लस विह,
इह, ये आपकी अयादि संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है फिर आपको समास समस करना, इसमें समास वगैरह करके इसका नाम भी लिखना है। तो पीताम्बरम, पीला है वस्त्र जिसका, ठीक है, मैंने आपको बताया था, ये तो मैंने आपको सेम टू सेम बताया था पीताम्बरम, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, पीतम अमरम यश स, भगवान विष्णु के या फिर जो कृष्ण के बारे में कहा जाता है। पीतम, पीतम इसका लिखा होगा आपने, पीतम अमृश अमरम यश स, पीतम अमरम यश स, यश्य सह, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात बहुव्रीहि समास है। इसमें क्या है, बहुव्रीहि समास है, तीसरा अर्थ आ रहा है इसमें। और इसमें विमुड़ा आ रहा है, तो विमुड़ा का क्या हो जाएगा इसमें आपके, विमुड़ा का जो है इसमें आपके रहेगा ये विमुड़ा दी यश सह विमुड़ी, इसमें भी आपके जो बहुव्रीहि समास है, ठीक है, इसमें भी बहुव्रीहि समास ही है। फिर आपके अगला प्रश्न विभक्ति का कारण लिखना है। तो देखो सिहात, ठीक है, तो ये विभ धातु के योग में, विभ धातु के योग में इसमें जो किसका प्रयोग किया गया है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया, शेर से डरता है, तो विभ धातु के योग में पंचमी विभक्ति आएगी इसमें। और स के योग में, स के योग में आपके इसमें देखो, स के योग में कौन सी विभक्ति आती है, तो स के योग में यहाँ पे तृतीय विभक्ति आती है। कौन सी विभक्ति आती है, तृतीय विभक्ति आती है, ये भी मैंने आपको करवाया था, ठीक है। सीता रामेण स गच्छति, सीता राम के साथ जाती है, इसमें जो गीति है इसमें भी तृतीय विभक्ति है ये। फिर आपको यहाँ पे जो प्रश्न निर्माण करना है, ठीक है। तस्या द्वे नामनी, इसमें जो उसके दो नाम हैं, और इधर आपके जो गगनम को हटा करके दो प्रश्न इसमें आपको बनाने हैं। तो इसमें इसे तस्या का हटा करके इसका जो आंसर आपने ये किया होगा, तस्या का हटा करके कश्या, ठीक है, कश्या। और इसमें आपकी जो गगनम को हटा करके इसका लिखा होगा आपने। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको इसमें शुद्धि संशोधन करना है, तो त्वम के कारण इसमें पट से आएगा, क्या आएगा इसमें आपके, पट से आएगा। और ये बालिका है तो इसमें आपके सा आएगा, क्या आएगा, सा आएगा, सा बालिका अत्र पटसी। फिर इसको हिंदी अनुवाद आपने इसका लिखा होगा, 2 नंबर आपके इसमें मिल जाएंगे हिंदी अनुवाद के। तो उसके बाद में फिर आपका प्रश्न है जिसमें आपको क्या करना है, इसमें अन्वय करना है, जो दे रखा है उसका आपको क्या करना है, अन्वय करना है। तो अन्वय में आपने सबसे पहले लिखा होगा प्रथमा, आचार्य प्रथमो, तो इसमें आपने प्रथमा लिखा होगा, तो ये आएगा आपके प्रथमा, 1 नंबर पे आएगा आपके प्रथमा। इद्येत विदुषा, 2 नंबर पे आएगा देखो विदुषा, तो इसमें आपने 2 नंबर पे विदुषा लिखा होगा। फिर विदुषा बच्चे तस्मात, तस्मात के बाद में क्या आ रहा है, रक्षित सदाचार, तो इसमें आपने जो तीसरे नंबर पे सदाचार को लिखा होगा। और विशेषता लास्ट में आ रहा है, तो चौथे नंबर पे आपने इस विशेषता को लिखा होगा। मैंने कहा ये पेपर में से आपको इसमें से ढूंढ के लिखना है, बस आपकी जो 2 नंबर ये पक्के हो जाएंगे। अगर आपने भी ऐसा लिखा तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर ये रहेगा। अगला प्रश्न आपका ये कि 2 आपने श्लोक लिखे होंगे, ठीक है, जिसके आपके 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर आपके इन पाठ का जो हिंदी सार आपको लिखना, मैंने बताया एक तो विचित्र साक्षी वाला और आपको जननी शब्दतुल्य वाला आपने इसमें लिख लिया होगा। फिर आपको इसको विलोम शब्द से मिलान करना है, ठीक है, इनमें विलोम शब्द का क्या करना है, आपको संयोग करना है, मिलान करना है। तो पहला क्या दे रखा आपके विलोम शब्द में, पहला दे रखा आपका पुरुषा, क्या दे रखा, पुरुषा, तो ये आपकी इसका कोमल हो जाएगा। विमुडी का शुद्धि हो जाएगा, विमुडी का शुद्धि हो जाएगा। और जवैन का क्या हो जाएगा आपके दुर्गत्या, दुर्गत्या। और इंद्र का हो जाएगा आपके वासव। ये अगर आपने लिखा है तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपके ये जो समय बताना था, तो समय वाला मैंने देखो बच्चा आपको नहीं करवाया था, ठीक है, मैंने आपको गिनती वाले करवा दिए थे, जबकि आपके समय वाले पूछे हैं। तो ये 7:15 बज रही है, कितनी बज रही है, 7:15 बज रही। तो सवा को सपाद कहते हैं, क्या कहते हैं, सपाद। तो कितनी बज रही, 7:15 बज रही, तो सपाद यह आएगा आपके सपाद सप्तवादने, ठीक है। 7:15 को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, सपाद सब। और 1:30 को हम आर्ध कहते हैं, क्या कहते हैं, सार्ध कहते हैं। तो सार्ध और अष्ट तो सार्धाष्ट हो जाएगा ये, ठीक है, या फिर सार्ध अष्टवादने, या तो ये लिखा होगा सार्ध अष्टवादने, या फिर आपने सार्धाष्ट लिखा होगा, ठीक है, दोनों एक ही है, सार्धाष्ट वादने या सार्ध अष्ट वादने। इसमें आपके 8:30 बज रही है और इसमें आपके 7:15 बज रही है, तो ये दोनों आपने इसके लिख लिए होंगे। फिर इसके आधार पर आपके जो अगला प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको इसमें प्रश्न गद्यांश में से पढ़ करके देना है। कश्य, इसमें आपके प्रश्न है कि कश्य दैन्य दृष्टवा सुरभि रोदिति, तो ये पूरा जो आपको हूबहू प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। पुत्रश्य दैन्य, तो इसमें आपकी क्या करना है, पुत्रश्य, पहले का उत्तर आपने लिखा होगा पुत्रश्य
दैन्य दृष्ट्वा अहम रोदिति, तो इसमें का उत्तर आपको क्या करना है, ये कर देना है। नेक्स्ट है फिर आपके अगला प्रश्न है कि स दिनम इति कह जानाति, स दिनम इति क जानति, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके कर्षक। क्या आएगा इसका उत्तर, आपके कर्षक आ जाएगा। किसान इसका उत्तर आपके रहेगा। यही देखो, स दिन इत जनापि कर्षक, तो ये लाइन टू लाइन इसका उत्तर इसमें आपके कर्षक भरा होगा आपने, तो बिल्कुल आपका जो आंसर सही है। और इसमें आपके पुत्रश्य भरा होगा पहले में, पुत्रश्य, तो सही आपका आंसर है। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। दुर्बल वृषभ किम वोडु न शक्नोति, ये वही जो पशु वाली कहानी है ये, तो ये आपको करवाई थी मैंने, वही उसी से ये प्रश्न आपके आया है। तो ये पूरा प्रश्न आपके आ जाएगा। ये जो दुर्बल वृषभ दूरम वोडु न शक्नोति, ठीक है, तो ये आएगा आपके दूरम वोडु न शक्नोमि। तो ये पूरी लाइन आपको इसमें से उठा करके यहाँ पे लिखनी थी। इसके बाद में जो आपका अगला प्रश्न है वो आपको भाष्य कार्य करना है। एतद आपको एतद भवानी पश्यति न, इसमें आपको भगवान का जो सर्वनाम पद बताना है, यहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया गया है। और सहस्त्र दिकेश, उसमें आपको विशेषण पद बताना है, तो इसमें आपके सहस्त्र इसका जो उत्तर आपके रहेगा। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इसमें एक अथवा में दे रखा है ज्वालामुखम प्रतनम विस्फोटन किन जायते, तो इसका उत्तर आपने जो भूकंप किया होगा, ठीक है, ये ज्वालामुखम प्रतनम भूकंप जायते, तो इसमें आपने भूकंप को नाम लिखा होगा। दूसरा है गगन किधर से जायते, जो गगन है वो कैसा लग रहा था, तो गगन आपकी जो धूम भस्मावृत दिख रहा था, कैसा लग रहा था, धूम भस्मावृत, तो ये आपको देखा होगा धूम भस्मावृत, तो ये आपको दिखा हो धूम भस्मावृत जायते तदा गगनम, तो ये लाइन आपने इसमें लिखी होगी, जिसका नंबर आपको मिल जाएगा। पूर्ण वाक्य में आपको देना है ज्वाला गिरंत एवं पर्वतापी किम जनयंती, तो ये लाइन टू लाइन आपको मिलान करना था, और हुबहू आपके प्रश्न का उत्तर आपको इसमें दिख रहा है। तो इसका जो उत्तर आपने लिखा होगा, ये रहा आपका प्रश्न संख्या ये अष्ट वाला सेल्सियस तापमात्रा है, ये यहाँ से लगा के यहाँ तक आपने इसको लिखा होगा, तो आपके नंबर इसमें पूरे मिल जाएंगे। फिर आपके अगला प्रश्न है भूकंप विशेषज्ञ, इसमें आपको कर्ता पद वो बताना है। भूकंप विशेषज्ञ में इसमें जो कर्ता पद का जो क्रियापद बतानी, क्रियापद क्या है, तो इसमें ये भूकंप विशेषज्ञ कहाँ पे आया, ये रहा, ठीक है। तो कथयंती जो शब्द है इसका क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी, जिसमें आपने जो कथयंती लिखा होगा, तो आपके आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, कथयंती, ठीक है, कथयंती। फिर नेक्स्ट है प्राणीन, इसमें जो प्राणी शब्द वो विशेषण विशेष पदस्य विशेषणम अस्ति, इस प्राणी का आपको जो विशेषण बताना है, तो प्राणीन जहाँ पर आया है इसका आपको क्या करना है, विशेषण बताना है। तो यह आएगा इसका प्राणीन, एक मिनट इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे प्राणीन किसके साथ में आएगा, तो प्राणी वाला यहाँ पे आया तो विवसा, तो इसकी जो विशेषता है वो विशेषण क्या हो जाएगा, इसका विवसा हो जाएगा, ठीक है, विवसा है, तो ये इसका जो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, विवसा। नेक्स्ट है फिर आपके एक आपको पद्यांश दे रखा है, इस पद्यांश को पढ़ करके फिर आपको क्या करना है, 17वें क्वेश्चन में इसका आंसर आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपने इस श्लोक को अच्छे से पढ़ा होगा, और फिर इसके आंसर आपको यहाँ पे लिखने थे। तो आइए इसके भी हम आंसर देख लेते हैं, आपने क्या क्या लिखे होंगे, किन बच्चों ने जो ऊपर वाला किया होगा, किन्हीं ने ये नीचे वाला किया होगा। तो पहला प्रश्न आपकी ये कि राजहंसेन कस्य शोभा भवेत, राजहंस किसकी शोभा होती, तो इसका उत्तर आपने सरस लिखा होगा, शोभा सरसो भवेत। इसमें अगर आपने सरस लिखा है, क्या लिखा, सरसों या सरस लिखा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। बक्का कुत्र निवसंती, बक्का कहाँ निवास करता है, तो बक्का जो है वो तीरे, ठीक है, परित तीर वासिनी, तो इसमें आपकी जो इनकी वो किनारे रहता है, तो तीरे इसका उत्तर रहेगा, ऑन द बैंक, किनारे पर। कवि बकवा शस्त्र किम कथयति, उससे क्या कहता है, तो कवि कहते शोभा केन राजहंसेन भवत सा परित तीर वासिना बक हस्त्र न भवत, ये पूरी लाइन आपको इसमें लिख लेनी। इसमें एकेन राजहंसेन, इसमें आपको विशेष पद बताने की, इसमें विशेष पद क्या है, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, राजहंस की, तो इसका उत्तर आपको राजहंस कर देना है। शोभा, इसका जो कर्ता पद है वो, इसमें इस कर्ता पद का आपको क्रियापद बताना है, शोभा का जो क्रियापद है वो क्या है, तो इसका आपकी जो भवेत हो जाएगा, शोभा के बाद में क्या आ रही है, भवेत आ रहा है, तो इसमें उत्तर आपने भवेत किया होगा, तो इसका आंसर सही है। फिर इसके अथवा वाला देख लेते हैं, अथवा वाला भी आपके एक श्लोक ही दे रखा है, और श्लोक के जो आंसर आपको इसमें बताना है। तो किसी बच्चों ने तो ऊपर वाला किया होगा और किन्हीं बच्चों ने ये नीचे वाला किया होगा, तो दोनों आंसर मिलान कर लो। देखिए जिन्होंने ऊपर वाला किया वो ऊपर वाले मिलान कर लिया, अब नीचे वाला देखो ये
क अपक्व फलम खादते, ये तो आपके अभ्यास में भी आया था, तो विमुडी हो जाएगा इसका उत्तर। तो इसमें आपके ये विमुडी अपक्व, तो इसका उत्तर आपके क्या करना है, विमुडी कर देना है, विमुडवी विमुड्दी। ठीक है, इसका उत्तर आपने क्या करना है, विमुड्दी, ये इसका आंसर है। फिर आपका सेकंड वाला है कि पुरुषा का विदुनम, इसमें आपके हो जाएगा यह, क्या हो जाएगा, यह। तो इसका उत्तर आपने ये वाला जो लाइन है वो इसमें लिख ली होगी। अगला प्रश्न है, फिर आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। बुद्धिहीन किम कृत्वा किम अभ्युदीन करोत, तो इसमें बुद्धिहीन धर्मप्रदा वाचम, ठीक है, धर्मप्रदा वाचन पुरुषा तक्त्यम परसा अभिद्युनम येत, ये पूरी लाइन इसका उत्तर आपने इसमें लिखा होगा। भाष्यकारी में आपकी जो धर्मपदा वाचनम है, इसका आपको विशेष पद बताना है, तो विशेष पद हो जाएगा आपके वाचम, क्या हो जाएगा, वाचम। और इसमें आपको जो कर्तापद बताना था कि कर्तापद क्या है, तो इसका जो विमुद्दी है ये आपका कर्तापद रहेगा। फिर आपके नाट्यांश है, और नाट्यांश पर आधारित जो कुछ प्रश्न हैं इनके उत्तर आपको इसमें लिखने थे। तो नाट्यांश के भी देख लेते हैं। नाट्यांश के भी अच्छे प्रश्न आए आपके 5-5 नंबर के। मैंने आपको कहा था कि आराम से जो ये 5-15 नंबर तो आपके ये हो रहे हैं देखो, और 8 नंबर का वो पैराग्राफ है, तो इसमें आप बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। एक पदम उत्तर देना है, जिसमें पहला प्रश्न है कि जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि इति का वदत, तो ये किसने कहा था, ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, ये देख लो आप, इसमें सेम टू सेम मैंने आपको ये करवाया था, और वही नाटक आपके नाट्यांश आपके आया है। तो ये किसने कहा, ये देखो, जनक नाम तो वेदितुम इच्छति, तो ये जो कहा था देखो, ये किसने कहा था, राम ने कहा था। किसने कहा था, राम ने, तो इसका उत्तर आपने राम लिखा होगा। ये सेम टू सेम मैंने आपको करवाया था। लव कश्य नाम दे न जानती, लव किसका जो नाम है वो नहीं जानता था, तो उनके पिता का, तो तस्य नामदेव, ये वाला, ठीक है, तो इसका उत्तर आपने ये उत्तर हो जाएगा तस्य जनकस्य, तस्य जनकस्य। फिर आपके अगला प्रश्न है कि तपोवने कश्चिद कश्य नाम व्यवहरती, इस तपोवन में क्या नाम है, तो तपोवने कश्चिद वनतस्य व्यवहरती, ये लाइन आपको हूबहू उठा करके यहाँ से ये लिखनी थी, तो इसका उत्तर आपको ने यहाँ पे ये लिखा होगा। भाष्यकारी में बहुतों का जनक, इसमें आपको जो वेदितुम इच्छामि, इसमें क्रियापद बताने की, क्रियापद क्या है, तो क्रियापद क्या हो जाएगा, वेदितुम इच्छामि, क्या है, वेदितुम इच्छामि क्रिया है। अस्मिन तपोवने तस्य नाम व्यवहरती, विशेषण पद बताना है, तो विशेषण पद क्या हो जाएगा, इसमें अस्मिन हो जाएगा, अस्मिन तपोवन, इस तपोवन में, ये भी मैंने आपको ये पूरा करवाया था। फिर इसके बाद वाला है आपके, जिसमें कि इसको नाटक को ही पढ़कर वनराज वाला जो है इसको पढ़ करके कुछ प्रश्नों के उत्तर देने थे। और फिर आपके एक जो वो जो कौन सी है ये अच्छा स्टोरी आई थी आपकी 19वें नंबर पे स्टोरी, तो ये आपकी जो पूरी स्टोरी आई थी ये, जिसमें आपको सबसे पहले जो नदी वाला जो सबसे पहले लिखना था, ये 2 नंबर वाला जो सबसे पहले नंबर पे आएगा। इसके बाद में जो 6 नंबर पे लाइन है, एक दा, ठीक है, एक मकर नद्या वस्ती स्म, तो आपने जो ये वाला सबसे पहले लिखा होगा, उसके बाद में ये दूसरा वाला सबसे दूसरे नंबर पे लिखा होगा, छठा वाला दूसरे नंबर पे लिखा होगा। इसके बाद में जो है आपका पहला नंबर पे वाला आएगा, तस्य शाखा वानर वस्ती स्म, ये तीसरे नंबर पे आएगा। और इसके बाद में जो आएगा वो चौथे नंबर वाला आएगा, वानर मकर वानरेन पतितानी मधुर फलानी आस्वाद्य चिंतित, तो चौथे नंबर पे आपकी ये लाइन आ जाएगी, चौथी लाइन। 5वें नंबर पे जो तीसरा बिंदु है वो आएगा आपके, और छठे नंबर पे आपका जो 5वां वाला आ जाएगा, ये छठे नंबर पे आएगा। ऐसे आपने इसको लिखा होगा, या फिर आपने जो स्वच्छता के महत्व पर जो 6 वाक्य लिखे होंगे। इसमें आपको राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तो अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र इसमें आपको लिखना है, 2 दिन के अवकाश का जो प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। तो ये आपने अवकाश वाला किया होगा, या फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो वार्षिकोत्सव वाला आया था, देखो आपके पत्र है ना, ये पत्र, ये मैंने आपको करवाया था पत्र, वार्षिकोत्सव वाला पत्र मैंने आपको करवाया था, हूबहू आपका वही देखो प्रश्न छपा है। तो देख लेते हैं पत्र को आपने किस प्रकार से लिखा है, फिर मैं आप उसका जो भर के बता देता हूँ। तो पूजनीय माता चरणा, पूजनीय माता चरणा, पहले में आपको भरा होगा कि कुशलम तथा, तो पहले में कुशलता पूछी जाती है, तो पहले में आपने कुशलता भरी होगी। मम विद्यालय, हमारे विद्यालय में क्या हुआ, वार्षिकोत्सव हुआ, तो दूसरे नंबर पे आपने वार्षिकोत्सव भरा होगा। फिर तत्र अहम एकम अभिनय करता हूँ, मैंने वहाँ पे एक अभिनय किया, तो फिर आपकी जो तीसरे नंबर पे अभिनय आ जाएगा। और फिर इसके बाद में मंत्री महोदय, और उसमें क्या बताया था मैंने, विधायक महोदय थे,
मंत्री महोदय क्या थे, वो मुख्य अतिथि थे, तो चौथे नंबर पे आपने मुख्य अतिथि भरा होगा। फिर मम, इसके बाद में है मम अध्ययन सम्यक चलती, मेरा जो अध्ययन है बहुत ही अच्छा चल रहा है, तो इसमें आपके अध्ययन हो जाएगा। पाँचवें नंबर पे अध्ययन। ग्रह, घर में जो नमो नमः, इनकी पितरम, पिताजी को नमो नमः, तो छठे नंबर पे आपको ये भर देना था पितरम। और सातवें नंबर पे अहम, अहम सर्वेभ्य मुकेश, अहम सर्वेभ्य प्रणामी, मैं सभी को जो प्रणाम करती हूँ, तो इसमें आपके सर्वेभ्य वाला जो है आपके सातवें नंबर पे आ जाएगा। और यहाँ पे आएगा आपका भवदीय, तो भवदीय आपके लास्ट में आ जाएगा, ये आठवें नंबर पे भवदीय आएगा। अगर ये भरा है तो आपको पूरे 4 में से 4 नंबर मिल जाएंगे। या फिर इसके अथवा में आपको ये जो बच्चे खेल रहे हैं इनके बारे में आपको यहाँ पे बताना था, ठीक है, 8 वाक्य इसमें बनाने। या इसके अथवा में मैंने आपको ये जो ग्रीष्म ऋतु वाला जो बताया था कि ग्रीष्म ऋतु का जो है उसके अंतर्गत आपको जो दो दोस्तों के बीच में क्या करना है, संवाद करना है। गर्मी की छुट्टियों को लेकर के तुम कहाँ घूमने जा रहे हो, मैंने शायद अरुणाचल प्रदेश का बताया था इसमें आपके, है ना, ये सेम टू सेम आपके अरुणाचल प्रदेश का, ये इन्होंने गोवा का बता दिया बस, बाकी और कुछ भी अलग नहीं है। तो पहला थी कि महेश नरेश ग्रीष्मावकाश से कुत्र तब कुत्र अगचे, सेम टू सेम मैंने आपको करवाया था ये। इसमें आपने तब भरा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ गए, जा रहे हो नहीं, कहाँ गए, अगचे आ रहा है। तो नरेश कहता महेश हम ग्रीष्मावकाश से गोवा में जो गोवा गया, तो अगछम आ जाएगा। तो पहले नंबर पे आएगा आपके तुम, दूसरे नंबर पे आएगा आपके अगछम, तीसरे नंबर अहो अति रमणीय स प्रदेश, यह प्रदेश तो बहुत ही अच्छा है, रमणीय है, तो तीसरे नंबर पे अति रमणीय आएगा। आम, हाँ, मया गोवा तटम अपश्यत, मैंने जो गोवा का जो तट है वो देखा, उसमें आपके मया आ जाएगा। चौथे नंबर पे मया आएगा। पाँचवें नंबर में आपके किम गोपा मंदिर न पश्यामि, ये तो सेम टू सेम मैंने शायद लग रहा है कि करवाया हुआ क्वेश्चन, ये सेम टू सेम गोपा मंदिर वाला है कि हाँ तुमने जो गोपा मंदिर नहीं देखा, तो ये अपश्यम आएगा इसमें आपके, क्या आएगा, अपश्यम। और छठे नंबर पे, छठा नंबर क्या है, तत्र स मम जननी जन आस्ताम, हाँ मेरे माता पिता भी साथ में आए थे, तो यहाँ पे आएगा आपके तत्र, ठीक है। 6 नंबर पे तत्र आपको इसमें भरना है, 6 नंबर पे तत्र आ जाएगा। और यूयम तत्र, यूयम कदा तत्र आगछत, तुम वहाँ से कब आए, तो ये सेम टू सेम मैंने आपको बताया था कि तुम वहाँ से कब आए, तो वयम गत मास से, हमें जो गए महीने या लास्ट महीने आए थे, लास्ट वाला आपने इसको भर दिया होगा। ये हुबहू मैंने आपको करवाया था, 2-3 ही संवाद कराए थे, उसमें से ये वाला मैंने आपको करवाया था, और यही क्वेश्चन आपके छप गए हैं। फिर आपको इसमें क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। हम दोनों चित्र देखते हैं, तो इसका आएगा आपके आवाम चित्रम पश्याव, इसका क्या लिखा होगा आपने, आवाम चित्रम, आवाम चित्रम पश्याव, ये आपने लिखा होगा पश्याव। सिंह वन में रहता है, तो सिंह वने वस्ती, इसका आपने लिखा होगा सिंह वने और वस्ती, वने वस्ती। और तीसरे की वह क्या पूछता है, तो स किम पृच्छति, सह किम और पृच्छति, पृच्छ धातु से बना है पृच्छति। और गंगा हिमालय से निकलती हैं, ये मैंने आपको करवाया था, गंगा हिमालय से निकलती हैं, तो हिमालयात निर्गच्छन्ति, हिमालयात निर्गच्छन्ति। और वह माता के साथ जाती हैं, सा मात्रा स गच्छति। और उसने पुस्तक पढ़ी, तेन पुस्तकम पठितुम। तो इस प्रकार से आपने जो पूरा ये पेपर सोल्व किया होगा, ईमानदारी से कमेंट करके बताना कि आपका पेपर जो कैसा हुआ। और गणित की मैं आपको फुल तैयारी आपके यहाँ पे करवाने वाला हूँ, साथ ही आपका जो जीके का पेपर है उसके एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, सेकंड वीडियो भी इसका जो सेकंड पार्ट है वो अपलोड हो जाएगा चैनल के ऊपर, आप जाके देख लेना दोनों वीडियो, उसमें से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और ऐप के ऊपर इसका टेस्ट जरूर दे देना, टेस्ट का लिंक आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में ही मिल जाएगा। और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। कैसा हुआ संस्कृत का पेपर, जितना डर लग रहा था उतना मुश्किल तो नहीं आया, देखो आसानी था, जो हमने बताया लगभग वही क्वेश्चन आपके आ गए हैं। और आगे का जो पेपर वो भी आपके अच्छा होगा। और आपकी 26 तारीख का जीके का पेपर, उसके लिए वीडियो देख लेना। 27 को मैथ्स का पेपर है, तो मैथ्स के वीडियो मैं आपको 26 तारीख को अपलोड कर दूंगा, ताकि आप जो इनका अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। और 27 को मेरे भी वापस पेपर है, तो उस दिन मैं ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको 26 के सारे गणित के वीडियो वो अपलोड कर दूँगा। तो 26 तारीख को जो अपने गणित के वीडियो सारे के सारे देख के जाना। आपके बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर वाले, आपके साइन कोस 10 वाले, द्विघात समीकरण वाले, और आपके माध्यमातिक बहुलक वाले, इनको मैं एक अलग अलग वीडियो में समझा दूंगा। तीनों ही क्वेश्चन को आप देख के चले जाना, उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। छोटे क्वेश्चन के लिए मैं वीडियो अपलोड करूँगा, उनको देख लेना पुराने पेपर का, उसमें से आपका सारा पेपर बैठ जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद
जय भारत।